हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीतीश नागर। साथियों, घर छुट्टी पाए हुए थे। ये अपने एक भाई हैं, तो इन्होंने फौज से रिलेटेड एक कविता लिखी है। बहुत ही भावनात्मक कविता है। आप सुनोगे और इस कविता से जुड़ना चाहोगे तो बहुत अच्छी कविता लगेगी आपको। नमस्कार भाइयों, एक फौज से प्रेरित होकर एक कविता लिखी थी। उसमें क्या है, जैसे घर पे फौजी के दर्द का तो सभी को पता है, फौजन के साथ क्या बीती है हमने उसके बारे में बताया था। उसके बारे में 4 लाइनें लिख रखी हैं, आप सबको हो सकता है पसंद आए। कि किससे सुने थे वीरों के मैंने फौजी मन में बसाया था, और बनी थी दुल्हन आज में मैंने फौजी ब्याहने आया था। बारात चढ़ी, जयमाला हुई, फेरे फिरे विदा हुई थी सुबह की उजियाली में, और खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरा है थाली में। वाह भाई वाह वाह। खाना बिना खा पाती मैं आंसू गिरा है थाली में। ससुराल में पहला दिन मेरा, ससुराल में पहला दिन मेरा, 4 बजे जगी थी मैं, और कल बनी थी दुल्हन आज उससे भी सुंदर सजी थी मैं। किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की छोटी बहू थी मैं, और बहुत प्यार करे मेरा फौजी, हंस हंस सबसे कहूँ थी मैं। वाह 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 वाह। और जब किसी ने फौजन कहा मुझको, खुशी से घर में झूमी थी मैं। हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, ना जाने कहाँ कहाँ घूमी थी मैं। छुट्टी खत्म हुई फौजी की, फौजी को बॉर्डर पे जाना था। छुट्टी खत्म हुई फौजी की, फौजी को बॉर्डर पे जाना था। जिम्मेदारी छोड़ दी मुझ पे, मुझे 3 बजे उसे जगाना था। अरे भैया, एहसास ना था इस दर्द का मुझको, सारी रात रोई थी मैं, और 3 भी बहुत जल्दी बज गए, सारी रात न सोई थी मैं। मुझे उठाया पास बिठाया, आंसू पोछे मुझे छुपाया। मुझे उठाया पास बिठाया, आंसू पोछे मुझे छुपाया। बोला माँ है नहीं मेरी, बाप बुजुर्ग है, घर को तू ही संभालेगी। क्या रोके मुझको विदा करेगी, ऐसे घर से निकालेगी। चला गया वो छोड़ के मुझको उस रात अंधियाली में, खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरे हैं थाली में। अब जब वो चला गया, रोग आकर थोड़ा मन शांत हुआ, तो घर को देखती है, घर के बारे में क्या कहती है कि अब जिम्मेदारी मेरी है, इस घर को स्वर्ग बनाऊंगी। अब जिम्मेदारी मेरी है, इस घर को स्वर्ग बनाऊंगी, और घर खाली है उसके बिन मैं कैसे इसे सजाऊंगी। मन में एक भाव भी आता है, रह ना पाऊंगी उसके बिन मैं, फौज की नौकरी छुड़वाऊंगी। हाथ जोड़ूंगी पैर पड़ूंगी, कैसे भी करके मनाऊंगी। रोके गुस्सा होके कहूंगी मैं, रोके गुस्सा होके कहूंगी मैं, लो जी अपने पीर हर चाली में, खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरे हैं थाली में। अब जब रो रहा के उससे फोन फान करा होगा, तो लड़का जो फौजी आदमी होता है अपनी बीवी को कैसे समझाता है, उसके बारे में सुनो। कि मन ना तोड़े मुख ना मोड़े, कि मन ना तोड़े मुख ना मोड़े, जल्दी छुट्टी आऊंगा। मन ना तोड़े मुख ना मोड़े, जल्दी छुट्टी आऊंगा। पहले घुमाया हरिद्वार तुझको, के नैनीताल ले जाऊंगा, और सारे शिकवे दूर हो तेरे, इतने लाड लड़ा दूंगा। रोवे ना तू चुप हो गोरी, सारे दर्द भुला दूंगा। आसाम से लाऊंगा चाय तेरे लिए, आसाम से लाऊंगा चाय तेरे लिए, साथ पियेंगे प्याली में, खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरे हैं थाली में। छुट्टी का दिन आ गया, घर के सारे खुश हैं, तो घर के कितनी खुशी मनाते हैं वो सुनो। कि आज खुश में बहुत घनी छुट्टी का दिन आया है, आज खुश में बहुत घनी छुट्टी का दिन आया है। स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग से प्यारा घर को मैंने सजाया है, और आज मेरा लाल आ रहा पापा ने सबको बताया है। आज मेरा लाल आ रहा पापा ने सबको बताया है, सुन करके ये प्यारी बातें घर आंगन मुस्काया है। आज खाऊंगी साथ में उनके, मैंने सुबह से कुछ ना खाया है, और बॉर्डर ऊपर जंग छिड़ी, मैसेज 1 लाइन में आया है। बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ी साहब मैसेज कर दिया। ये बॉर्डर ऊपर जंग छिड़ी मैसेज 1 लाइन में आया है। सारे सपने सारे अरमा एक साथ बह गए नाली में, सारे सपने सारे अरमा एक साथ बह गए नाली में, खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरे हैं थाली में। अब बिल्कुल हताश हो गई, बिल्कुल जब पता चल गया बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, बिल्कुल मन टूट गया। भगवान के आगे आगे बैठ गई साहब। भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, अगले जन्म में फौजन बने बनैया ना, और भूखी रह लूंगी मेरे भगवान, भरपेट चाहे खिलैया ना। मेरे सजन में मेरे बलम में इतनी दूरी लइए ना, और जल्दी छुट्टी भेज दे फौजी को, और ज्यादा सतैया ना। छाती फटफट जावे मेरी इस रात अंधियाली में, खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरे हैं थाली में। खाना बिना खा पाती हूँ आंसू गिरे हैं थाली में। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कविता? कमेंट में हमें जरूर बताना, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। जय हिंद। राम राम भाइयों।